आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले डे मावर्स थ्योरम। एक नया नाम सुनने को मिल रहा है डी मावर्स। तो डी मावर्स से एक मैथमेटिशियन के नाम पर है, एक थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में दिए वो। तो वो थ्योरम क्या है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूफ दोनों, स्टेटमेंट लिखना रहेगा और इसको प्रूफ भी करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर है इफ एन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। इफ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या है, अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसका पावर में n है, तो ये n जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन, यहाँ n क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रहे, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डे मावर्स थ्योरम का ये कहना है। लेकिन अगर n कोई फ्रैक्शनल नंबर है, इफ n बी ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जैसे मान लो n का वैल्यू 2/3, इंटीजर तो नहीं है ये 2/3, 2/3 तो इंटीजर नहीं है। तो अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन में है, तो उस समय इसका कई वैल्यू होगा और उसमें से एक वैल्यू ये वाला होगा, एक वैल्यू ये होगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ स्टेटमेंट में, इफ n बी ए फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लिए, ये नेगेटिव भी हो सकता है -2/3। तो ये n अगर कोई फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। इसका एक वैल्यू होगा ये। अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है तो उस समय इसका कई वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू ये होगा। फिर से समझो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या समझोगे। n अगर इंटीजर हो, इंटीजर हो, मान लो z का मेंबर है, इंटीजर है, तो उस समय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n, इसका एक ही वैल्यू होगा। और वो कौन सा वैल्यू होगा, n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसका एक ही वैल्यू होगा। और वो इसका जो वैल्यू होगा वो कैसे मिलेगा हम लोग को, ये पावर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मिल जाएगा। और अगर n कोई फ्रैक्शनल नंबर है, मान लो फ्रैक्शनल नंबर है मतलब p/q के फॉर्म में है, जहां पर p और q इंटीजर है, तो अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो उस समय इसका कई वैल्यू होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n का कई वैल्यू होगा। उसमें से एक वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, एक वैल्यू होगा। कई वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू ये होगा। क्या क्लियर है। अब इसको प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये देता है, प्रूफ करने देता है, स्टेट एंड प्रूफ। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका अब प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ 3 केस में करेंगे, इसका जो प्रूफ करेंगे वो 3 केस में करेंगे। 3 केस कौन सा, एक बार n पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, एक बार n नेगेटिव इंटीजर लेंगे, और एक बार हम लोग n फ्रैक्शनल नंबर लेंगे। जीरो के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। हालांकि जीरो के लिए भी ट्रू होगा, हम बताएंगे जीरो के लिए भी ट्रू होगा, तो जीरो के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है। तो हम लोग एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, एक बार नेगेटिव इंटीजर लेंगे, और एक बार n हम लोग क्या लेंगे, फ्रैक्शनल नंबर लेंगे। तो केस फर्स्ट लेते हैं, when n is पॉजिटिव इंटीजर। मान लो ये n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है,
उस केस में जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर मान लो 3 है। ये 3 जो पावर है, पावर की ही बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं ना, n पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो जो पावर है मान लो 3 ले लिए, तो 3 ले लिए तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग को दिखाना है कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हो, यही प्रूफ करना है हम लोग को। अब ये पावर 3 का मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ही करना है ना। पावर 2 रहेगा तो भी ये 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, इसका तरीका जरा समझोगे। इसको प्रूफ करने के लिए कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये अपने से लेकर के हम लोग चलते हैं। इसको हम लोग अपने से लेकर के चल रहे हैं। एक फैक्टर में थीटा 1 रखे हैं और दूसरे फैक्टर में क्या किए हैं, थीटा 2 रखे हुए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग बचपन से, जूनियर क्लासेस से देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, और एक टर्म आएगा। फिर अच्छा एक छूट गया ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, वो छूट गया, तो चलो उसको लिख जाते हैं, ये बाद में लिखते हैं, और वो लिख जाते हैं आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये इसके साथ हुआ है और ये इसके साथ, अच्छा यही हो गया है ना। चलो ठीक है, फिर से हम इसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर दे रहे हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये इसके साथ करेंगे, तो ये इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, आयोटा को पहले लिख दिए, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब तो सही है। और ये जो दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये वाला और ये वाला, वो यहां लिखे हुए हैं, प्लस कर देते हैं इसको, प्लस, कोई दिक्कत, ये 2 टर्म और 2 टर्म मल्टीप्लाई करके 4 टर्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखो कैसे कर रहे हैं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये रख देते हैं पहले, और लास्ट वाला जो है उसको लिख जाते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये दोनों से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो पहले इसी को लिखते हैं, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, प्लस इसको लिखते हैं कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। क्या ठीक है ये। अब ये फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, याद करो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, याद होगा। और आयोटा रहने देते हैं यहाँ पर, प्लस आयोटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, है ना फॉर्मूला ये, 11th क्लास में देखा होगा। तो अब जरा समझोगे, ये 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किए तो क्या रिजल्ट आया, ये 2 फैक्टर कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में है, एंगल अलग है लेकिन कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ये भी है, कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ये भी है। जब दोनों मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, रिजल्ट भी कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ही आया, लेकिन एंगल क्या हुआ, इसका एंगल और इसका एंगल दोनों ऐड हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। तो लास्टली इसका कंक्लूजन यहाँ लिख जाते हैं कि हम लोग क्या किए, कॉस थीटा 1
प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। जब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट भी आया कॉस प्लस आयोटा साइन ही आया, कॉस प्लस आयोटा साइन ही आया, लेकिन एंगल क्या हुआ, दोनों का एंगल का सम हो गया यहाँ पर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्या कोई दिक्कत? तो एक रिजल्ट तो हम लोग दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके बनाए हैं, तीन फैक्टर को अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि तीन फैक्टर में क्या होगा। दो फैक्टर में तो हम लोग देखें कि दो फैक्टर में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो फैक्टर लिए कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद भी कॉस प्लस आयोटा साइन आया, एंगल ऐड हो गया। तीन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा जरा देखो। अगेन कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, और फिर कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अगर ये तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा? दो के बारे में तो अभी जस्ट देखे हुए हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट तो लिख सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्ट आया है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आया है ना। ये दोनों का तो प्रोडक्ट हम लोग अभी जस्ट इसके पहले देख चुके हैं, इसको कर चुके हैं। अब ये वाला यहां पर लिख जाओ, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। क्या अब ये कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में दो फैक्टर हो गया? दो ही फैक्टर तो है, कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन। और दो फैक्टर में तो रिजल्ट हम लोग बनाए हैं कि दोनों का एंगल ऐड हो जाता है, कॉस प्लस आयोटा साइन ही आता है लेकिन दोनों का एंगल ऐड हो जाता है। तो जब ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले वाला जैसा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा कॉस प्लस आयोटा साइन ही आएगा, कॉस प्लस आयोटा साइन ही आएगा। अभी कर चुके थे ना हम लोग कि कॉस प्लस आयोटा साइन, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर कॉस प्लस आयोटा साइन ही आया था, लेकिन दोनों का एंगल ऐड हो गया था। तो इसका एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसका एंगल है थीटा 3। यहां पर भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 और एंगल है थीटा 3 दूसरा का। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर तीन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट कॉस प्लस आयोटा साइन होगा और तीनों का एंगल ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग तीन फैक्टर कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में लिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कॉस प्लस आयोटा साइन ही आया और एंगल तीनों का ऐड हो गया। तो क्या ये चार फैक्टर के लिए भी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा? 5 फैक्टर, 10 फैक्टर, 50 फैक्टर, 100 फैक्टर, सभी के लिए हो जाएगा ये? तो डॉट डॉट करते हैं हम लोग यहां पर। इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगर हम लोग कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, अगर n फैक्टर ले लें कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरीके से तीन फैक्टर के लिए देखें, चार फैक्टर के लिए भी होगा, 5 फैक्टर के लिए भी होगा, n फैक्टर के लिए भी होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? कॉस प्लस आयोटा साइन ही आएगा। क्या होगा? कॉस प्लस आयोटा साइन ही आएगा, लेकिन एंगल क्या होगा? एंगल ऐड हो जाएगा। यहां पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा n, यहां पर भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा n। क्या दिक्कत है किसी को? कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में अगर n फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कॉस प्लस आयोटा साइन ही होगा, एंगल सभी का ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, सभी एंगल को हम लोग सेम भी ले सकते थे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर थीटा 1 लिए, यहाँ थीटा 2 लिए हैं तो अलग ही एंगल लिए, जरूरी नहीं है। यहाँ जो एंगल लिए वही एंगल यहाँ पर भी ले सकते हैं, वही एंगल यहाँ पर भी ले सकते हैं, सभी में एंगल सेम कर सकते हैं।
तो सारे एंगल को इक्वल मान लेते हैं हम लोग। यहां लिखते हैं वी पुट θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θn इक्वल टू थीटा। सबको क्या मान रहे हैं? थीटा मान रहे हैं। अगर थीटा मानते हैं तब क्या होगा, जरा देखोगे, ध्यान देना। अगर सभी एंगल को हम लोग सेम मान लेते हैं तब क्या होगा, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। θ1 की जगह भी हम लोग को थीटा रखना है, θ2 की जगह भी थीटा रखना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और डॉट डॉट थीटा एन की जगह भी क्या रखना है? थीटा ही रखना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इधर कॉस सबके जगह थीटा, θ1 की जगह भी थीटा, θ2 की जगह भी थीटा, θ3 की जगह भी थीटा, या डॉट डॉट थीटा लास्ट भी, प्लस आयोटा साइन। θ1 θ2 सबके जगह थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा डॉट डॉट थीटा। क्या दिक्कत है? अब ये जो फैक्टर तुमको दिख रहा है, कितना फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड में? ये जो मल्टीप्लाई किया गया फैक्टर हो गया ना, तो कितना फैक्टर है यहाँ पर? यहां से देखो पता चल जाएगा कितना फैक्टर था यहाँ पर। तो यही चीज ना यहाँ पर है, तो कितना फैक्टर होगा यहाँ पर? n फैक्टर होगा, नंबर ऑफ, क्योंकि डॉट डॉट लिखा हुआ है तो गिन नहीं सकते है ना, वो तो यहीं से आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा n तक ले गए थे तो इसका मतलब n फैक्टर हो गया इसमें। तो यहाँ पर है n फैक्टर, यहाँ पर लिख देंगे टोटल कितना फैक्टर्स है? n फैक्टर्स है। और इसमें टर्म कितना होगा? जब मल्टीप्लाई होता है तो फैक्टर कहते हैं, और एडिशन में रहता है तो टर्म कहते हैं। तो इसमें कितने टर्म होंगे? n टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर भी n टर्म्स होंगे, और यहाँ पर भी n टर्म्स होंगे। क्या दिक्कत है किसी को? n टर्म्स। अब जरा समझो, x को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखते हैं, और अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तब क्या लिखेंगे? अगर n बार मल्टीप्लाई करें तब? इसको n बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x टू द पावर n। क्या यहाँ n बार मल्टीप्लाई है? ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कितना बार मल्टीप्लाई? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। लेफ्ट हैंड साइड वाला को फिर से एक बार दिखा देते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर n हो जाएगा। और जब ऐड करते हैं, मान लो x को x के साथ ऐड करते हैं, कितना आता है? और 3 बार ऐड करने पर, अगर इसी तरीके से n बार ऐड कर दें, n बार ऐड करते हैं तो n x लिखते हैं। तो यहां पर क्या है? थीटा थीटा कितना बार ऐड किया हुआ है? तो इसको n थीटा लिख सकते हैं, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या यही प्रूफ करना था? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्योंकि n का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 2 फैक्टर होगा, तो 2 फैक्टर होगा तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 फैक्टर रहेगा तो n का वैल्यू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100 फैक्टर हो सकता है, 1000 फैक्टर हो सकता है। तो n तो पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव तो नहीं ना आएगा। यहाँ पर काउंटिंग है, गिनती की संख्या, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, गिन रहे हैं हम लोग फर्स्ट फैक्टर सेकेंड फैक्टर, तो ये n जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग प्रूफ किए। फर्स्ट केस जो था वो n क्या था यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग प्रूफ कर दिए हैं ये रिजल्ट जो प्रूफ करना था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अभी भी 2 केस बचा हुआ है। 2 केस कौन सा बचा हुआ है? एक दूसरा केस है when n is
नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तब क्या होगा, ये प्रूफ करना हम लोग को नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो जरा समझोगे, मान लेते हैं जैसे नेगेटिव इंटीजर -3, ये नेगेटिव इंटीजर है। 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। माइनस जो लगा हुआ है उसको छोड़ दें तो 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, n को हम लोग मान लेते हैं -m, जहां m क्या होगा, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। m पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो नेगेटिव इंटीजर। तो m पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो n जो है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो हम लोग n इक्वल टू मान लेते हैं -m। अब जरा समझोगे, जो प्रूफ करना है यही लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। n के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी माने हैं वो ऊपर में, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, n के जगह -m है। अब क्या करते हैं, ये नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर है तो इसको नीचे ले आए, अगर नीचे ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर m, ये हो जाएगा। अब m तो पॉजिटिव इंटीजर ना है, क्या m मल्टीप्लाई हो सकता है एंगल में, अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर रहे तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको तो एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। क्या दिक्कत है, अब क्या करते हैं इसको, ये ज्यों का त्यों रहने दो, यहां पर 1 डिवाइडेड बाय cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और इसका कंजुगेट लेकर के, कंजुगेट मतलब प्लस आयोटा के जगह माइनस आयोटा, उसको लेकर के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे तुम लोग अंडर 10th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, हर का परिमेयकरण, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसको रियलाइजेशन कहते हैं, रियल नंबर में बदलना रहता है। cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। हम लोग क्या किए, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, इससे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब जरा समझोगे, इसको cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा हम लोग रहने देते हैं, और यहां पर जरा ध्यान देना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा, क्या होगा। अब जरा ध्यान देना, एक 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये तुम लोग 11th क्लास में ही ये फॉर्मूला पढ़ा हो, ये जो है वो 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसको हम फिर भी यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। तो इस फॉर्मूला से cos m थीटा को cos माइनस m थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा दोनों सेम होता है, तो cos माइनस m थीटा तो cos m थीटा के बराबर आ जाएगा ना। और यहां बदल देते हैं इसको प्लस में, प्लस आयोटा, और यहां लिख जाते हैं साइन माइनस m थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है ना माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा,
और नीचे अब जरा देखोगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एम थीटा, कॉस स्क्वायर एम थीटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एम थीटा। और माइनस एम के बदले फिर क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो यहां लिख जाते हैं कॉस माइनस एम के बदले एन, तो एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एम के बदले एन, तो एन थीटा। और नीचे का वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो किसके बराबर आ गया, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। क्या यही लाना था, राइट हैंड साइड यही था। अब जरा ध्यान देना, दूसरा केस वह भी हम लोग का प्रूफ हो गया है, एन पॉजिटिव इंटीजर रहे तब भी हो गया, एन नेगेटिव इंटीजर रहे तब भी प्रूफ कर दिया। एक केस बचा हुआ है, जब एन कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा तब। तो चलो उसके बारे में देखते हैं। अगर एन के बारे में 0 तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मान लो अगर 0 है तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 0 इक्वल टू ये 0 एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 0 थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा। क्या ये होगा ट्रू, ये दोनों इक्वल होगा। किसी का भी पावर 0 करने पर क्या होता है, नॉन जीरो का पावर 0 करने पर क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, और ये हो गया sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, तो ये भी तो 1 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है, तो 0 के लिए भी ट्रू है। ऐसे स्टेटमेंट में 0 के बारे में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन 0 के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब आगे चलो देखते हैं, अभी एक और केस बचा हुआ है हम लोग का, केस थर्ड। हालांकि सबसे ज्यादा समझने वाला केस यही है, केस थर्ड, व्हेन n इज एनी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन, n जो है वो अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, n अगर कोई फ्रैक्शन हो तब हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। मेन समझने वाला इसमें यही है, क्या समझोगे। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं n को, लेट n इक्वल टू r बाय एस, फ्रैक्शन है तो r बाय एस इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, इसके लोवेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 4/12 भी फ्रैक्शन है, या ऐसा करते हैं 6/15 भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये क्या आएगा 2/5, ये लोवेस्ट फॉर्म में है। तो हम लोग 6/15 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 6/15 रहेगा तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में 2/5 में आ गया कट करके, तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लिए कि n जो है वो r बाय एस है इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, जहां r और s क्या होगा, इंटीजर होगा, r और s क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, n जो है वो कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं s को पॉजिटिव रखते हैं, r को हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी रख लेंगे, वेयर s इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड r भी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एनी इंटीजर मतलब कोई भी हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लो r तुम -2 रख लियो और s 5 रख लिए, s तो हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे, s नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्या नेगेटिव फ्रैक्शन बन गया। और मान लो r तुम पॉजिटिव रख सकते हो और s को 5 ले लो, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन बन गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का फ्रैक्शन बन रहा है ना, या तो पॉजिटिव बना सकते हैं या नेगेटिव, लेकिन एस नहीं लेंगे नेगेटिव, एस हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। आर को नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो,
नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव फ्रैक्शन बन जाएगा, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम लोग यही काम किए हैं, r/s(n) को मान लिए। अब चलो यहां पर अपने से एक चीज लेते हैं, देखोगे cos θ/s प्लस आयोटा साइन θ/s का पावर s, ये ले रहे हैं, ये अपने से लिए हुए cos θ/s प्लस आयोटा साइन θ/s, ये अपने से लेकर के चल रहे हैं, वो जो प्रूफ करना था उसके लिए। तो आगे क्लियर हो जाएगा ये क्यों लिए हुए हैं, आगे क्लियर हो जाएगा क्या। हाँ, पावर में भी s रहेगा और यहाँ पर डिवाइड में भी क्या है, s, ठीक है, पावर में भी s है। s जो है हम बताएंगे, आएगा वो आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, वो पावर में फ्रैक्शन होना चाहिए, आएगा, चिंता मत करो। देखो अब जरा समझोगे, क्या ये s जो है एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? s तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर रहे तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। s क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा cos s इंटू θ/s प्लस आयोटा साइन s इंटू θ/s, s कट जाएगा, तो दैट इज cos θ/s प्लस आयोटा साइन θ/s का पावर s इक्वल टू कितना आ गया, cos θ प्लस आयोटा साइन θ। अभी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, पावर में s लिए हैं, s तो पॉजिटिव इंटीजर ना है, तो ये आ गया। अब हम लोग दोनों तरफ एसेथ रूट लेंगे, एसेथ रूट। अब ये एसेथ रूट का मतलब क्या हुआ, जरा समझोगे, ध्यान देना। एसेथ रूट जो ले रहे थे, जरा समझोगे यहाँ पर, उसको छोड़ दो एसेथ रूट के बारे में। पहले ये देखो, अगर हम लोग 4 का वर्गमूल लेते हैं तो 4 का वर्गमूल का वैल्यू 2 भी आता है और -2 भी आता है, 2 और -2 दो वैल्यू आता है ना। मतलब अच्छा, रूट अंडर का मतलब क्या होता है, 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2। 4 का पावर 1/2 का कौन कौन सा वैल्यू मिला, 2 और -2। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू मिला, कौन सा मिला, 2 और -2। क्या आ रहा है समझ में? 2 स्क्वायर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लिए तो 2 वैल्यू मिला, 2 और -2। बता सकते हो 8 का अगर क्यूब रूट लेते हैं, 8 का घनमूल लेते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा, कोई बता सकते हो? 8 का क्यूब रूट 2, एक वैल्यू। क्या एक ही वैल्यू होता है या एक से अधिक वैल्यू होता है? नहीं, प्लस माइनस तो स्क्वायर रूट में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोग शायद पढ़ा होगा, 8 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू होता है, 8 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू। कहीं ओमेगा की चर्चा की हो? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू होता है, एक होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में है ये। 1 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यही ओमेगा होता है। और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। ये दोनों जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी होता है। ये दोनों क्या होता है, इमेजिनरी। रियल रूट एक ही होता है, 1 का क्यूब रूट का रियल रूट एक ही होता है, बाकी दो कैसा होता है, इमेजिनरी। 8 का भी क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 वैल्यू होता है, एक 2 होता है, एक 2 ओमेगा होता है और एक 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। यही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू वही है, 8 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू। तो 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 क्यूब का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना वैल्यू होगा, एक 2, दूसरा 2 ओमेगा, तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो 2 क्यूब का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 एक वैल्यू है ना। देखो 2 का पावर 3 है, अगर उसका क्यूब रूट लेते हैं
तो 2 जो यहाँ पर है वो एक वैल्यू है, इसके अलावा भी तो और वैल्यू है। यहाँ पर तुम देखोगे 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें से एक वैल्यू कौन सा है, 2 है, उसके अलावा भी तो और वैल्यू है। तो जितना पावर है उतना ही अगर उसका रूट ले लें, जैसे पावर 3 है तो थर्ड रूट ले लेते हैं, तो 2 जो है वो एक वैल्यू होगी। यहाँ 2 स्क्वायर है, 2 का पावर 2 है, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 2 उसका एक वैल्यू होता है, इसके अलावा भी एक वैल्यू है। यहाँ पर 2 के अलावा भी 2 वैल्यू है, जितना रूट लेंगे उतना वैल्यू होता है टोटल। अगर हम लोग मान लो किसी x का पावर 1/n nth रूट ले लेते हैं तो कितना वैल्यू होगा इसका, n वैल्यू होगा। मान लो एक x1 है, एक x2 है, डॉट डॉट कितना वैल्यू हो जाएगा, n वैल्यू हो। मान लो ऐसा है, या समझोगे, मान लो x का पावर है n और इसका अगर हम लोग nth रूट ले लें, इसका nth रूट ले लें, तो इसका nth रूट लेंगे तो उसमें से एक वैल्यू इसका कौन सा होगा, x। इसके अलावा और भी कई वैल्यू होगा, टोटल n वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू कौन सा होगा, x। यहीं से देखो ना, 8 का क्यूब रूट का ये 3 वैल्यू, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो जितना पावर है उतना ही रूट ले लिए। पावर 3 है तो क्यूब रूट ले लिए, तो पावर 3 क्यूब रूट ले लिया, तो इसका एक वैल्यू कौन सा है, यही वाला ना आ गया, यही वाला एक वैल्यू आ गया। इसके अलावा भी 2 वैल्यू है, जैसे पावर 2 की है, देखो 4 का रूट अंडर का वैल्यू 2 और -2 होता है ना, तो 4 को 2 स्क्वायर लिखे, 2 स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें से एक वैल्यू कौन सा है, 2 है, उसके अलावा भी तो वैल्यू है। तो अगर मान लो x का पावर n है और उसका nth रूट ले लेते हैं तो उसमें से एक वैल्यू कौन सा होगा, x होगा। मान लो अगर x का पावर s है, x का पावर s है और इसका अगर sth रूट ले लेते हैं तो इसका एक वैल्यू कौन सा होगा, एक वैल्यू x होगा, इसके अलावा भी और भी कई वैल्यू होगा। तो यहां पर वही काम कर रहे हैं, ये sth रूट लेते हैं हम लोग, टेकिंग sth रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स वी गेट sth रूट लेंगे तो देखो इसका sth रूट लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/s। तो ये एक वैल्यू आएगा ना, ये एक वैल्यू आएगा, किसका एक वैल्यू आएगा, इधर भी हम लोग पावर 1/s करेंगे, sth रूट लेंगे तो इधर भी पावर 1/s करेंगे ना, इसका एक वैल्यू ये वाला हो जाएगा, इसका एक वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो यहां पर वही लिख रहे हैं, देखो टेकिंग sth रूट वी गेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा is one of the values of cos theta by s प्लस आयोटा साइन थीटा बाय एस। एक मिनट रुकना, उल्टा हो गया, हाँ ये जो है यहाँ उल्टा हो गया, cos थीटा बाय एस प्लस आयोटा साइन थीटा बाय एस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 1/, एसेट रूट दोनों साइड नहीं लेंगे, इधर एसेट रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पर एसेट रूट लेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/। तो दिस वन इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर 1/। क्या क्लियर है, हम लोग एसेट रूट लिए हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा, एसेट रूट लेंगे पावर 1/h करेंगे तो ये तो हट जाएगा ना, तो ये जो है ये एक वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, इसके पावर 1/s। अब दोनों तरफ हम लोग r पावर कर देते हैं, इधर भी पावर r कर देते हैं, इधर भी पावर r कर देते हैं, देखो ध्यान देना, दैट इज cos थीटा बाय एस प्लस आयोटा साइन थीटा बाय एस, इसका पावर r कर दे रहे हैं, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर r करेंगे तो पावर r बाय एस हो जाएगी। क्या आ रहा है समझ में, क्या ये r
अंदर एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम लोग देख चुके हैं केस 2 में आर, या केस 1 और केस 2 दोनों में आर, केस 1 में था पॉजिटिव इंटीजर और केस 2 में था नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। तो आर एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, उसको बंद कर देना। तो देखो इसी चीज को लिखते हैं, 1 मिनट, या समझोगे, यही आया था। तो हम लोग ये आर एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, cos r बाय एस थीटा लिख सकते हैं। आर मल्टीप्लाई होगा आर बाय एस थीटा प्लस आयोटा साइन r बाय एस थीटा इज वन ऑफ द values of cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर r बाय एस। r बाय एस को क्या माने हैं, r बाय एस की जगह इनपुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा is one of the values of cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और r बाय एस के जगह हम लोग n माने थे। क्या यही प्रूव करना था, हम लोग यही प्रूव करना था कि अगर n कोई फ्रैक्शनल नंबर हो तो इसका कई वैल्यू होगा, उसमें से एक वैल्यू कौन सा होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो गया डिमॉर्फस थ्योरम का। क्या दिक्कत है किसी को? अब जरा ध्यान देना, ये हम पहले ही बताए हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो कभी कभी क्या करता है ना, सिर्फ फर्स्ट केस प्रूफ करने देता है, मतलब लिख देता है कि प्रूफ डिमॉर्फस थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करने देगा। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए देगा तो सिर्फ केस फर्स्ट लिखना है, और अगर लिखता है स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्फस थ्योरम तो कंप्लीट प्रूफ करना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन फिर भी 20 से 25 मिनट में लिख सकते हो, 20 मिनट काफ़ी है। तुम जब अभी तो हम समझा करके बता रहे थे तो इसीलिए इतना समय लगा, नहीं तो 20 मिनट में आसानी से लिख सकते हो। और 20 मिनट में तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है 15 से 20 मिनट में लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5 घंटा में तुमको तो बहुत कम क्वेश्चन बनाना है, सॉरी 3 घंटे में, 3 घंटे में बहुत कम क्वेश्चन बनाना है। तो ये कंप्लीट भी दे सकता है या फिर सिर्फ फर्स्ट केस के लिए दे सकता है। अब चलो आगे देखते हैं कुछ और चीजें। सबसे पहले एक ये देखो, 1 बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं जरा समझना। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहने देते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहने देते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब जरा ध्यान देना, ऊपर ज्यों का त्यों रहने दो, उसमें कोई चेंज मत करो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कहते हो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो एक रिजल्ट बन गया 1 बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला को याद रखोगे। इसमें क्या है,
अगर इसको ऊपर ले जाते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो प्लस अगर आयोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। सिमिलरली अगर नीचे में नेगेटिव रहे तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर वो भी काम कर सकते हैं। अगर नीचे नेगेटिव हो, दूसरा नंबर, नीचे अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये भी एक रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आगे एक तीसरा, अभी हम लोग डे मोवर्स थ्योरम में देखें कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n रहे तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर रहे, नेगेटिव इंटीजर रहे या फिर फ्रैक्शनल पावर भी रहे, तब भी तो एंगल में मल्टीप्लाई होकर के एक वैल्यू तो बन जाता है ना, ये तीनों केस के लिए। तो ये प्लस आयोटा रहे तब मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या माइनस आयोटा अगर रहे तब भी ये मल्टीप्लाई होकर के ऐसा होगा क्या? ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। डे मोवर्स थ्योरम का कहना था कि प्लस रहे तब होगा, अगर माइनस रहे तब फिर क्या होगा? तो चलो इसके बारे में भी देखते हैं कि अगर माइनस रहता है तब क्या होता है। या समझना, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अभी जो बताए रहे थे उससे तो लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा का वैल्यू तो कॉस थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना यहाँ से, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब जरा ध्यान देना, क्या ये कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में आ गया? एंगल कुछ भी है लेकिन आ तो रहा है कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ही। कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में है तो क्या डे मोवर्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? कॉस प्लस आयोटा साइन है तो इसीलिए डे मोवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा। अब बताओ कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा साइन n थीटा। क्या जो प्लस के लिए था वही माइनस के लिए भी हो गया? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर n है तो क्या आ जा रहा है कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा आ रहा है। तो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर रहे, सॉरी यहाँ पर प्लस आयोटा रहे या फिर माइनस आयोटा रहे, दोनों केस में ये पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन डे मोवर्स थ्योरम सिर्फ प्लस के लिए कहता है, उसी का ये कोरोलरी कह सकते हो। डे मोवर्स थ्योरम जो हम लोग प्रूव किए उसी से हम लोग ये बना लिए। कोरोलरी मतलब क्या होता है? थ्योरम, प्रमेय और उपप्रमेय। प्रमेय शायद नाम नहीं सुने होंगे, प्रमेय थ्योरम को ही कहते हैं, प्रमेय और उपप्रमेय होता है, तो कोरोलरी वही उपप्रमेय हो गया। ठीक है, तो अगर ये पावर n है, यहाँ अगर माइनस आयोटा है तो भी एंगल में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये कुछ रिजल्ट है। अब आगे सम कॉम्प्लेक्स नंबर, सम कॉम्प्लेक्स नंबर या सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन in terms of complex number। उल्टा भी कह सकते हो, सम कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हो, बात एक ही है। देखोगे यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले
कहीं वो अगर 1 लिखा हुआ हो 1 हो तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ये लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। 1 अगर कहीं है उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? cos 0 का वैल्यू कितना होता है और साइन 0 का वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू 1 ही आ रहा है ना। या तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रहा तो उसके जगह डायरेक्ट 1 लिखेंगे, या अगर कहीं जरूरत पड़े तो 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। -1 के बदले क्या लिख सकते हैं? -1 के बदले ये लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई का वैल्यू याद है क्या? -1। cos पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। कितना आया वैल्यू इसका? इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो वही आ रहा है ना। तो -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर रियल नंबर है ये। -1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो -1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos पाई प्लस आयोटा साइन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में बदल सकते हो, या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट। ये याद रखना, डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तीसरा, आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कैसे? cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? ये आयोटा ही आ रहा है ना, ये तो 0 हो गया, आयोटा ही आ रहा है। तो आयोटा को डायरेक्ट ये लिखेंगे। अगर माइनस आयोटा रहे तो माइनस आयोटा को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। इसका वैल्यू cos पाई बाई 2 का 0, साइन पाई बाई 2 का 1, तो माइनस आयोटा आ जाएगा ना। एक ये देखोगे 1 प्लस आयोटा को, 1 प्लस आयोटा को ऐसा लिख सकते हो √2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। इसको लिख सकते हो √2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। कैसे? इसका वैल्यू यही आएगा, चेक करके देखो। √2 रहने देते हैं, cos पाई बाई 4 का वैल्यू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, उसका वैल्यू 1 बाय √2 प्लस आयोटा रहने देते हैं, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय √2। √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, √2 1। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा आयोटा। क्या 1 प्लस आयोटा ही आया? तो 1 प्लस आयोटा को हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस आयोटा की बात करें तब क्या होगा? 1 माइनस आयोटा का √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। क्या दिक्कत है किसी को? आ रहा है समझ में? तो ये कुछ ऐसा करते हैं, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले नहीं लिखते हैं, ऐसा कर देते हैं कि यहां लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में बदले हैं। सम कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, सम कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये यूज होगा जब सवाल बनाएंगे तो आज यहीं पर छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।